नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और दोस्तों, इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये एक सच्ची घटना पे बनी हुई मूवी है, जो कि है महालुकात, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। और इसे डायरेक्ट किया है एल्फर मिस्त्री ने, जिन्होंने सिजिन जैसी मूवीज को लिखा और डायरेक्ट किया है। दोस्तों, इस मूवी में काफी सारे राज खुलने वाले हैं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी टर्की के शहर मार्दिन के मीरजे गांव से शुरू होती है, जो सुनसान दिख रहा था। जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आरफ है, जो 2 फीमेल्स का एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है और उनके अंदर के शैतान को वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम आरफ को पागलों की तरह एक घने जंगल में भटकता हुआ देखते हैं, जहां उसे 2 आत्माएं दिखती हैं, जिनमें से एक आत्मा उसकी बेटी हिलाल की थी, जो लगातार उससे एक ही बात बोले जा रही थी कि आरफ ने उसके साथ जो भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनने के बाद आरफ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो एक खंडहर में बैठी हुई थी, जो अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है। और ये औरत है जहरा, जो कि आरफ की बहन है। घर के अंदर जाने पे आरफ को उसकी बेटी हिलाल और उसकी वाइफ मेलेक की लाश खून में सनी हुई दिखती है, जो एक पल बाद ही गायब हो जाती है। उन्हें देखकर आरफ एकदम टूटा हुआ लग रहा था। जिसके बाद आरफ को एक चाकू नजर आता है और वो उसे लेके बैठ जाता है और आरफ वो चाकू मेज पे पागलों की तरह मारे जा रहा था। जिसके बाद वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। और उसका एक हाथ उसे ऐसा करने से रोक रहा था मानो एक इंसान के अंदर लड़ाई चल रही हो, और उसका हाथ चाकू वाले हाथ को रोक देता है। तभी उसे अपनी बहन की चीख सुनाई देती है, जो सीढ़ियों से गिर गई थी। दोस्तों, दरअसल जहरा के पैर काम नहीं करते, इसीलिए वो चल नहीं सकती है। और अब आरफ अपनी बहन को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। जिसके बाद हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसका नाम बुरहान है, जो जहरा और आरफ के घर के बाहर खड़ा था। इसके बाद उसे 2 आत्माएं दिखती हैं, जो बुरहान से कहती हैं कि वो अब देख नहीं सकता, और वो आत्माएं उसे घर जाने के लिए कहती हैं। जिसके बाद बुरहान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बुरहान के घर का सीन देखते हैं, और यहाँ हम उसकी पत्नी और उसकी पोती सहबत को देखते हैं। बुरहान की पत्नी अपनी पोती से कह रही थी कि बुरहान जो काम करता है उसकी वजह से कई आत्माएं आए दिन उनके परिवार को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें परेशान करती हैं, और इसी वजह से सहबत के पिता की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, सहबत के पिता को कैंसर था और उसके चाचा एक्सीडेंट में मर गए थे, इसीलिए वो कहती है कि उसकी दादी गलत सोच रही हैं। जिसके बाद ये दोनों बुरहान का इंतजार करते करते सो जाती हैं। तभी अचानक वहाँ रखी एक चप्पल से आवाज आती है, जो बुरहान की पत्नी को सुनाई देती है। और जब वो आँख खोल के देखती है तो वो चप्पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, और वहीं बगल में वो सहबत को लेटा हुआ देखती है, जो कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। तभी वो शैतान बुरहान की वाइफ पे चादर डालकर उसका दम घोटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ सहबत आती है और अपनी दादी को उठाती है। तब बुरहान की वाइफ देखती है कि उसके बगल में सहबत नहीं लेटी हुई थी, दरअसल सहबत उनकी आंखों के सामने थी। ये देखकर वो काफी डर गई थी। जिसके बाद हम जहरा को ये कहता हुआ देखते हैं कि उसे अपने भाई को सारी सच्चाई बतानी होगी, और ये कहते कहते वो दीवार पे चल रहे एक बिच्छू को खा लेती है। और इधर आरफ को फिर से अपनी बेटी हिलाल और अपनी पत्नी दिखती है। यहाँ हम देखते हैं कि आरफ की बेटी उसे वही नेकलेस दिखाती है जो आरफ ने उसे दिया था, जो कि एक चांद के आकार का नेकलेस था। तब आरफ को याद आता है कि ये उसने अपनी बेटी को दिया था। जिसके बाद उसकी आत्मा आरफ से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि वो कैसे मरी। और ये कहने के बाद उसकी आत्मा गायब हो जाती है, और उस नेकलेस को आरफ अपने पास रख लेता है। अब इधर बुरहान अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि उसके सपने में उसका बेटा आया था, जिसने उसे बताया कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन कामों की वजह से हुई है जो बुरहान करता है। जिसके बाद हम एक और घर का सीन देखते हैं, जहां हम एजे, उसकी माँ और उसके नाना को देखते हैं। और ये फैमिली बुरहान के दूसरे बेटे की थी, और एजे की माँ का मानना था कि बुरहान की वजह से ही उसके पति की मौत हुई है, इसीलिए ये लोग अलग रहते हैं। एजे की माँ उसे रात के खाने पे बुलाती हैं। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो काफी डरावनी थी, जो उससे कह रही थी कि उसका पिता भी वहीं है। और जब एजे बाहर देखने आती है तो पाती है कि उसका पिता जमीन पे पड़ा हुआ था, जो कि बुरी तरह घायल था, और उसकी माँ उसके पिता का मांस नोच के खा रही थी। जिसके बाद हम उस शैतान को एजे के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं, जिससे एजे काफी डर जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल था,
उसकी माँ और उसके नाना उसे संभालते हैं, लेकिन वहाँ वो सब कुछ सिर्फ एजे को ही दिख रहा था। दूसरी तरफ हम आरफ को देखते हैं जो अपनी फैमिली को खोने के गम में बुरी तरह डूबा हुआ था। जिसके बाद हमें बुरहान दिखाया जाता है जो एक किताब लेने के लिए जाता है। वहीं उसे अपने दूसरे बेटे यानी एजे के पिता की आत्मा दिखती है। ये देखकर डर के मारे बुरहान अपनी दूसरी पोती एजे को देखने जाता है, लेकिन उसकी माँ बुरहान को दरवाजे से ही वापस लौटा देती है। जिसके बाद बुरहान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम वापस आरफ के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो दो हड्डियों के ढांचों के बीच में लेटा हुआ था। उन हड्डियों में आरफ को अपनी बेटी और अपनी वाइफ दिख रही थी। उधर हमें एजे दिखाई जाती है जिसने एक पुतला बनाया था और उसके सर की जगह उसने एक बलून रखा था और उस पुतले में उसे अपने पिता दिख रहे थे, जिन्हें देख के वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन अचानक ही वो बलून फट जाता है, जिसके बाद एजे जोर से चिल्लाती है और एकदम बेकाबू हो जाती है। तभी उसकी माँ और उसके नाना आके उसे संभालते हैं। इसके बाद हम जहरा को देखते हैं जिसके शरीर पे अचानक से काले निशान आने लगते हैं और उसकी हड्डियां एक एक करके मुड़ना शुरू हो जाती हैं और ये सब कुछ एक पल बाद रुक जाता है। इधर हम एजे के घर का सीन देखते हैं जहां दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं। तभी एजे के माँ के ऊपर हम उस ईविल को देखते हैं जिसे देखकर उसकी माँ काफी डर जाती हैं। वो इतनी डरी हुई थी कि वो हिल नहीं पा रही थी। तभी हम एजे को भी देखते हैं जो एक कोने में खड़ी थी और वो भी पजेस्ड हो गई थी। लेकिन कुछ पल बाद ये सब कुछ रुक जाता है और एजे की माँ उसे संभालती हैं। जिसके बाद हम वापस आरफ और जहरा को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ जहरा अपने भाई से कहती है कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, उसने सारे अपनों को खो दिया है और अब उन दोनों ही के पास जीने की कोई वजह नहीं है और उन्हें साथ में मर जाना चाहिए। लेकिन आरफ कहता है कि अभी भी उसके पास उसकी बहन जहरा है, इसीलिए वो जहरा से कहता है कि वो उसका साथ दे ताकि आरफ जिंदा रह सके। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब जहरा अपने भाई आरफ को बताती है कि आरफ ने ही अपनी बेटी और अपनी वाइफ को मार दिया है, क्योंकि आरफ को शक था कि उसकी बेटी हिलाल उसकी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की ही बेटी है और उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कई बार वार करके मार दिया। और जब जहरा ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो आरफ ने ही जहरा का ये हाल कर दिया, जिस वजह से आज वो चल नहीं सकती है। लेकिन आरफ को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। जहरा का मानना था कि उसके भाई पे इसका बुरा असर हुआ है, इसीलिए उसके दिमाग से ये मेमोरी मिट गई है। ये सुन के आरफ बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ हमें बुरहान का घर दिखाया जाता है जहाँ सैपत देखती है कि उसकी दादी उसका गला दबा रही होती हैं और तभी उसकी दादी उसे जगाकर उससे दवाई मांगती हैं। जब सैपत दवा लेके वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी दादी कफन में लिपटी हुई हवा में उड़ रही थी। ये देखकर सैपत डर के मारे चिल्लाती है और तब बुरहान आके उसे संभालता है। तभी बुरहान के घर के फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ ईजे की माँ थी, लेकिन बुरहान ये कॉल रिसीव नहीं करता। इधर आरफ को रात में एक सपना आता है जब हम वहीं जहरा को खड़ा हुआ देखते हैं जो ये सब देख के हंस रही थी और उसके दोनों पैर सही थे, वो अच्छे से चल सकती थी। यानी अभी तक जहरा ने सिर्फ एक नाटक किया था क्योंकि वो एक इविल एंटिटी से पजेस्ड थी। और तभी वहाँ बुरहान आरफ की मदद के लिए आता है, लेकिन जहरा के अंदर का इविल बुरहान को रोकता है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है। लेकिन बुरहान उसे पार करके अंदर चला जाता है और इधर अंदर हम देखते हैं कि आरफ की हालत खराब होने लगती है और सपने में ही वो एक जगह पहुँचता है जहाँ आरफ को दो एंटिटी दिखती हैं। लेकिन आखिर ये जगह क्या है और वो एंटिटी क्या है ये हम एंड में बात करेंगे। तभी उसे जहरा की आवाज सुनाई देती है और आरफ उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है जहाँ उसे जहरा खून से लथपथ दिखती है, जिसके पेट का मांस बाहर आ रहा था और देखने से लग रहा था कि कोई उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद जहरा का हाव भाव बदल जाता है और वो आरफ से कहती है कि उसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं है। और तभी आरफ को वो सीन दिखाई देता है जब उसने अपनी ही वाइफ और अपनी बेटी को मार दिया था। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि जहरा उसका गला दबा रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। दरअसल असलियत में आरफ खुद का ही गला दबा रहा होता है। इसके बाद बुरहान आके आरफ को संभालता है और उसे इस सपने से बाहर लाता है और यहाँ बुरहान आरफ को बताता है कि उस पर एक काला साया है जिसने उसे कब्जे में कर रखा है और वो ये सब दर्द आरफ को इसीलिए पहुँचा रहा है क्योंकि आरफ ने उसके ब्लड लाइन को नुकसान पहुँचाया है और आरफ ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया, इसीलिए अब वो आरफ से बदला ले रहा है। जिसके बाद बुरहान एक रिचुअल करता है और आरफ के अंदर के जिन को बाहर निकलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम आरफ की तरह दिखने वाले जिन को उसके शरीर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं
और वो आरफ को उस जिन से आजाद करवा देता है। जिसके बाद बुरहान आरफ से कहता है कि अब जो वो उसे बताने वाला है शायद आरफ को उस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। यहाँ बुरहान आरफ को बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई बेटी और ना ही कोई वाइफ, जिसे सुन के आरफ को शौक लगता है। आरफ की कोई फैमिली कभी थी ही नहीं, जैसा कि आरफ को दिख रहा था, क्योंकि अगर आरफ की फैमिली एग्जिस्ट करती तो उसका कोई तो प्रूफ होता। तभी आरफ को वो नेकलेस याद आता है जो उसने अपनी बेटी को देखा था, और जब वो उसे जेब से बाहर निकालता है तो वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था। यानी अभी तक आरफ जिन के कब्जे में था और ये सब उसे जिन ही दिखा रहा था, ताकि वो आरफ को इस दर्द में हमेशा के लिए रख सके और उसे वीक कर सके। और उसने आरफ को इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया, यानी अपने बच्चे को खोने का, ताकि आरफ इस दर्द को ना सह पाए और खुद को ही मार ले। तब हमें पता लगता है कि आरफ को पजेस हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन आरफ को ये दर्द कई सालों जैसा लग रहा था। और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब बुरहान आरफ को बताते हैं कि पिछली रात आरफ ने गलती कर दी थी और इसी वजह से आरफ एक जिन से पजेस हो गया। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि जहरा दरअसल आरफ की बहन नहीं है। आरफ की बहन कई साल पहले मर चुकी है। जहरा सिर्फ एक होमलेस लड़की है और इसी जिन ने बुरहान को आरफ तक पहुँचने से रोका, क्योंकि वो बुरहान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। इसीलिए उस जिन ने बुरहान की फैमिली को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि पुराने समय में उन जिन्स को भगाने वाले को फायर एग्जीक्यूटनर कहा जाता था, और इसी जिन के द्वारा उन फायर एग्जीक्यूटनर्स का टेस्ट लिया जाता था, जो उन फायर एग्जीक्यूटनर्स को हर तरीके का दर्द देते थे। लेकिन आरफ ने इतने दर्द सहने के बावजूद भी खुद को नहीं मारा, इसीलिए वो इस टेस्ट में पास हो गया और अब आरफ एक फायर एग्जीक्यूटनर है। अब बुरहान आरफ को अपने माइंड और इमोशन को कंट्रोल करके उस जिन से लड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरफ जहरा को लेकर एक जगह आ जाता है और उसके अंदर से उस जिन को निकालने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम जहरा को पजेस्ड देखते हैं और उसके अंदर का जिन कहता है कि आरफ उसे हरा नहीं सकता। यहाँ आरफ उसे पूछता है कि वो जिन कहाँ से आया है। तब जहरा के अंदर का जिन कहता है कि वो जेरूसलम, बेबीलोन और ऐसी कई जगहों से आया है। दरअसल वो आरिफ को भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि आरिफ उसका असली नाम ना जान सके। तभी हम वहाँ उन्हीं दो फीमेल्स को आता देखते हैं जिन पर स्टार्टिंग में आरिफ ने एक्सॉर्सिज्म किया था, और उनका नाम पूछने पे वो जिन आरिफ को कई नाम बताता है। तभी उस छोटी लड़की के अंदर का जिन आरिफ को भ्रम में डालने की कोशिश करता है और आरिफ को वापस हिलाल दिखाई देती है जो उसे डैड कह के बुलाती है। लेकिन आरिफ अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और इन पे एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। और यहाँ हम उस जिन का असली रूप देखते हैं जिसपे आरिफ एक्सॉर्सिज्म करके उसे वापस हेल में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये तीनों फीमेल्स बेहोश हो जाती हैं और होश आने पे इन तीनों को याद नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम आरिफ को जाता हुआ देखते हैं और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों चलिए इस मूवी की डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। सपने में जिस जगह आरिफ गया था वो जिन्स की दुनिया थी, और जिन्स की दुनिया में आरिफ को जो दो एंटिटीज दिखी थी वो उन्हीं दोनों फीमेल्स की थी जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। जहरा पे स्टार्टिंग से ही उस जिन का कब्जा था जो आरिफ को पल पल कमजोर करता जा रहा था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आरिफ आखिर पजेस कैसे हुआ। आपको मूवी का वो स्टार्टिंग सीन याद होगा जब आरिफ उन दो फीमेल्स पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा था, और आरिफ ऐसा पहले भी कई बार कर चुका था। लेकिन इस बार आरिफ का सामना ऐसे जिन से हुआ था जिसे आरिफ ने पहले कभी नहीं देखा था, और उस जिन ने माँ बेटी के शरीर को पजेस कर रखा था। और जब आरिफ ने उस जिन से उन माँ बेटी को छोड़ने के लिए कहा तो उस जिन ने आरिफ से कहा कि उसे इन दोनों में से एक को चुनना होगा। और जब आरिफ ने उन दोनों माँ बेटी पे हाथ रख के उस जिन को निकालने की कोशिश की, और उस वक्त जब आरिफ कमजोर पड़ा तो उस जिन ने इसका फायदा उठाया और आरिफ को पजेस कर लिया और आरिफ को इस दर्द में रखा कि उसने ही अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मार दिया है, और उसे ऐसा दिखाया कि उसकी एक वाइफ और एक बेटी थी ताकि वो आरिफ की पावर्स को ले ले और उसे वीक कर सके। इसीलिए उस बच्ची में आरिफ को हिलाल दिख रही थी, और उस वक्त ये सब कुछ बुरहान देख रहा था। इसीलिए बुरहान आरिफ के घर के बाहर खड़ा था क्योंकि वो उसकी मदद करने आया था। लेकिन उस जिन ने बुरहान को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। हालांकि इसके एंड में हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर वो जिन था कौन। खैर वो जो भी था वो आरिफ को हर तरह से मिटाना चाहता था,
और हाँ दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। मेरा फेवरेट वो था जब आरएफ को ये पता लगता है कि उसकी कोई फैमिली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों ये मूवी अच्छी है और आप इसे YouTube पे ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने कई टर्किश मूवीज देखी होंगी, आप मुझे बताइएगा कि आपकी बेस्ट टर्किश हॉरर मूवीज कौन सी हैं। आप टॉप 5 का भी नाम लिख सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी महालुकत को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।